ये कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज ये मुझे दिखाई नहीं दे रहे। क्या ये हम गुजरों को हिंदू नहीं समझते? क्या वोट के लिए ही सिर्फ हम हिंदू हैं? अगर अगली बार गांव के अंदर घुसने नहीं दूंगा मनोज तिवारी, तुम्हें बता रहा हूँ, हम कट्टर हिंदू है, असली गुजर। हमसे बड़ा बलिदान किसी ने नहीं दिया और आज पूरा हिंदू समाज हमारे साथ खड़ा है। मैंने आह्वान किया था वीडियो के माध्यम से कि आप यहाँ पंचायत में पहुंचो, आपकी लोकसभा है, आपकी सरकार है, आखिर आप भी मुंह छुपा करके बैठे हो ऐसे? इतने डर गए क्या इन लोगों से? क्या लग रहा है शासन प्रशासन पैसा लेके ये सारे बिल्कुल पक्का 100%। अगर यकीन नहीं तो यहाँ एसीपी आया था गोंडे चौक पे 500 रुपए लेके, जो है जाफराबाद में एसएचओ था। मैंने कही साहब आपको तो एसीपी होना चाहिए। उसने 2 आदमी उधर खड़े कर दिए, 2 उधर 2 इधर, 6 खड़े कर दिए और उसका ड्राइवर आया और उसने 500 रुपए ले लिए। मैं बोला साहब जो ड्राइवर आपका है? बोला हाँ। मैं बोला इसने तो 500 रुपए ले लिए। कहने लगा क्यों, 24 घंटे नौकरी नहीं करते? फिर मैं बोला मैं एसएस यादव से कहूँगा। साथ होकर ही उन पर कार्रवाई होगी जब हम साथ होंगे कि नशा का कारोबार, नशे के जो जितने धंधे चल रहे 2 नंबर के, ये सब बंद होने चाहिए। यही मेरा भाई चाहता था, वो मर गया आज, लेकिन हम सब भाई सारे साथ हैं तो शायद वो बंद हो। और एक 14 नंबर गली में, जिसमें ये पुतलिया मतलब भारत नाम का लड़का बेचता है। एक जो है जो गांजा बेचते है पुतलिया, जिसके लड़का गांजा कहाँ बिकता है? गांजा 13 नंबर गली में। 13 नंबर गली में गांजा बिकता है। कौन बेचता है? ये पुतलिया डी ब्लॉक की 13 पुतलिया नाम की। हाँ, जिसका ये 4 बच्चे हैं जिन्होंने ये मर्डर करा है। ये हाँ उसी के हैं, और कोई नहीं है। और तीसरा है फौजन। वो 3 ये हैं जो पुलिस को परमानेंट 2 से लेकर 3 लाख तक रुपए हर महीने दे रहे हैं। इन लोगों की ताकत बढ़ चुकी है कि ये ना तो प्रशासन से डरे हैं, उनको संरक्षण जो मिल रहा है प्रशासन का मिल रहा है। क्राइम हम मानते हैं कि जो इतना दिल्ली में क्राइम हो रहा है वो नशे की वजह से हो रहा है। नशे की वजह से युवा जो बिगड़ रहा है वो नशे की वजह से। तो आज से ही काम नहीं चलेगा, लगातार इसके पीछे लगना पड़ेगा। और जितने भी किराएदार इन लोगों ने पाल रखे हैं मुस्लिम, उनका खाली कराना पड़ेगा। तो हमारे घर में रह रहे हमें ही वो डरा। थाना भजनपुरा एरिया में जो निर्मम हत्या हुई सुमित चौधरी की, उस सुमित गुजर की हत्या में जो लोग शामिल थे उसकी आखिरकार अभी तक पूरी गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। 4 लोग अभियुक्त माने गए हैं नामजद, जिसमें से 3 अभी फरार हैं और 1 उसमें से पुलिस की गिरफ्त में। लेकिन आखिरकार हिंदुओं को ये महापंचायत करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत संगठनों को क्यों आई कि यहाँ लोग इकट्ठे होकर आए? सुमित गुजर के छोटे भाई मेरे पास हैं और मैं जानना चाहूंगा आखिर क्या लग रहा है कि आज आपके साथ जो हिंदू समाज खड़ा है, सुमित आपके भाई को न्याय मिलेगा? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारे एक भाई जुट हो खड़े हुए। ये हमने देखा कि कितनी एकता है हम में, हिंदुओं में। सारे भाई यहाँ आए न्याय के लिए, सुमित भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए। बहुत अच्छा लगा, सबका धन्यवाद। और आगे की जो प्रक्रिया है, प्रशासन ने हमें टाइम दिया है आगे का, भाई 2, 4, 5, 10 दिन में या जितनी जल्दी। मुख्य कारण क्या रहा? मुख्य कारण ये रहा, मेरा भाई जो है स्मैक के धंधे को यहाँ बंद करवाना चाह रहा था। ठीक है। यहाँ वो स्मैक बेचते थे, उनको बार बार रोकता था, टोकता था, और उन्होंने प्री प्लान करके उस दिन जो है मेरे भाई का मर्डर कर दिया। नशा को रोकने के लिए मर्डर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है कि अब जो ऐसे नशे के कारोबार आपके एरिया में रह रहे हैं, हम तो चाहते हैं सारे बंद हो, क्योंकि ऐसा मेरा भाई तो चला गया, लेकिन किसी और का भाई, किसी और का बाप या भाई या बेटा कोई ना जावे। आपको डर लगता है? डर तो लगता ही है। जब ऐसा कुछ हो रहा है तो मेरा बड़ा भाई भी काफी स्ट्रांग था, उसके साथ हो गया तो डर तो लगेगा सबको। डरना भी चाहिए सालों इनको। आज जब हिंदू संगठन सारे साथ है, लेकिन साथ होकर ही वो बंद होएगा। साथ होकर ही उन पर कार्रवाई होगी जब हम साथ होंगे कि नशा का कारोबार, नशे के जो जितने धंधे चल रहे 2 नंबर के, ये सब बंद होने चाहिए। यही मेरा भाई चाहता था, वो मर गया आज, लेकिन हम सब भाई सारे साथ हैं तो शायद वो बंद हो। क्या नाम आपका? मैं मोहित बजरंगी इकला से। मोहित बजरंगी, बताएं कि आखिरकार ऐसे संगठन लगातार जब आवाज उठाते हैं और ऐसी जो विधाएं हैं वो बार-बार आपके सामने आती है तो कैसा लगता है? देखिए, ये हमारे समाज का और हम हिंदुओं का कायरता है हमारी। ये हमारे जो निजी स्वार्थ हैं वो हमारे आड़े आ रहे हैं, जिससे हमारे भाई इसका शिकार हो रहे हैं। एक आध भाई आवाज उठाता है, 100 भाई उनके पक्ष में खड़े होते हैं। हमारा जो भाई लड़ता है वो मारा जाता है। और जो जब तक एक हिंदू इस पे अमल नहीं करेगा, इस पे ठोस कदम नहीं उठाएगा, तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा, क्या आप उनका आखिरी दम तक साथ देंगे? हर तरीका से इस परिवार के साथ खड़े। जिस तरीका से वो समझेंगे उस तरीका समझाने के लिए तैयार हैं। हमें देखिए, आखिरकार जब भी ऐसी जो घटनाएं होती हैं उसमें हिंदुओं के जो मर्डर होते हैं और उसमें कहीं भी देखने को शासन प्रशासन, अगर बात करें तो डीसीपी की नौकरी है,
पुलिस की नौकरी है, पुलिस को आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ के MP, यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षद वो कहाँ है जनाब? वो लोग कहाँ है जब उनके वोटरों पर, उनके जनता पर अत्याचार हो रहा है, उनके मर्डर हो रहे हैं, और किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ नशा रोकने के लिए, उनके लिए कि जो समाज में जागृति लाना चाहते हैं, आखिरकार उनको आना पड़ेगा। और सांसद और यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री, यहाँ की सरकारें इस बात को जरूर इसका ध्यान दें और उनको आना पड़ेगा जमीन पर इनका साथ देने के लिए। बताना चाहता हूँ, मैंने वीडियो के माध्यम से एक संदेश दिया था भाई कपिल मिश्रा को और मनोज तिवारी जी को, क्योंकि मैं सोचता था कि ये बीजेपी से है, ये हिंदुओं के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज ये मुझे दिखाई नहीं दे रहे। क्या ये हम गुजरों को हिंदू नहीं समझते? क्या वोट के लिए ही सिर्फ हम हिंदू हैं? अगर अगली बार गांव के अंदर घुसने नहीं दूंगा मनोज तिवारी, तुम्हें ही बता रहा हूँ, हम कट्टर हिंदू है, असली गुजर, हमसे बड़ा बलिदान किसी ने नहीं दिया, और आज पूरा हिंदू समाज हमारे साथ खड़ा है। मैंने आह्वान किया था वीडियो के माध्यम से कि आप यहाँ पंचायत में पहुंचो, आपकी लोकसभा है, आपकी सरकार है, आखिर आप भी मुंह छुपा करके बैठे हो ऐसे? इतने डर गए क्या इन लोगों से? क्या इतना दम नहीं है कि अपने भाइयों को इंसाफ दिलाने आ सको? वोट मांगने किस मुंह को लेके आते हो फिर तुम लोग? क्या सिर्फ हम हिंदू वोट बैंक के नाम पे है? इसी कारण तुम्हें झटके पे झटके लग रहे हैं, क्योंकि तुम हिंदुओं का नाम लेके वोट तो ले लेते हो, लेकिन जब हिंदुओं को जरूरत होती है तो उनके साथ खड़े नहीं हो पाते। एक छोटी सी बात, एक हमारा छोटा सा संगठन है जो सभी लोगों के हैं, वो बेचारे रात दिन यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन हमारे निजी यहाँ के लोग जो जुड़े हुए हैं वो आज मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे। वो सिर्फ वोट मांगने आते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो दिल्ली के अंदर, सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया जाता है वोट के लिए। क्या सिर्फ हम लोग वोट देने के लिए बने? आज हमें इंसाफ कौन दिलाएगा? आज यहाँ हजारों की संख्या में लोग हैं और हमारे सांसद हमें देखने को नहीं मिल रहे, कहीं जाकर के बैठ गए। और सांसद जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगली बार घेराव आपके घर का भी होगा। अगर इंसाफ नहीं मिलता है 1 हफ्ते के अंदर तो घेराव आपकी कोठी का मैं कपिल गुजर हिंदू करूंगा सबसे पहले। क्या नाम है? मेरा नाम धर्म सिंह पाल। जी धर्म भाई, बताएं, आज सुमित की महापंचायत में आप आए और क्या लगता है कि आज सुमित को न्याय मिल पाएगा? देखो, जिस हिसाब से पूरा समाज इकट्ठा हुआ है, आज 36 बिरादरी यहाँ इकट्ठी हुई है सुमित के न्याय दिलाने के लिए, तो आज से ही काम नहीं चलेगा, लगातार इसके पीछे लगना पड़ेगा। और जितने भी किराएदार इन लोगों ने पाल रखे हैं मुस्लिम, उनका खाली कराना पड़ेगा। तो हमारे घर में रह रहे हैं, हमें ही वो डरा रहे हैं और हमें ही मार रहे हैं, तो भाई ऐसा तो नहीं चलेगा। आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब तक हम आगे बढ़ के ये काम नहीं करेंगे, देखो दंगों में बहुत सारे लोगों ने अपने मकान दुकान खाली कराए मुस्लिमों से, पर लोग फिर उस बात पे आ गए, ये तो भूल गए, पर वो लोग नहीं भूले, वो आज भी अपने मिशन में लगे हुए हैं। और कल कोई ऐसा सुमित दोबारा निशाना ना बने, उसके लिए सभी को सख्त कदम उठाना पड़ेगा। यही मेरी मांग है शासन प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और सभी को पकड़ा जाए और सबको फांसी की सजा दी जाए। और नहीं तो अगर 36 बिरादरी अगर किसी बिछल गई ना तो सर्वनाश होगा। यहाँ एक भी मुल्ला नहीं बचेगा, सब काटे जाएंगे। ठीक है। सुमित की महापंचायत में गामड़ी में आए सभी लोग इस समय जो मौजूद हैं, और जो डीसीपी ने क्या वादा किया है, उनके सुमित के पिताजी भी मौजूद हैं, और साथ में जो पिंकी यहाँ जो अगुवाई कर रहे थे इस कार्यक्रम की। और ये कार्यक्रम क्या ऐसी अनगिनत ऐसी घटनाएं हुई जिसमें पिंकी जी मिलते हैं। पिंकी जी बताएं, क्या सुमित को न्याय मिलते हुए नजर आ रहा है? हर सूरत में न्याय मिलेगा, अभी प्रशासन ने बता दिया है। और जो हमारे पंचायत के जो पंच थे, उन्होंने ये कहा है कि ये उन्होंने कंफर्म कर लिया, जो हमने नाम दिए थे सभी को 302 में इन्होंने डाल दिया है, और अभी डाल के जेल डाल देंगे ये लोग, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें मुकदमा लड़ना है, मुकदमा हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, जैसे सभी पीछे से आह्वान हो रहा है। और अगर पुलिस की जरा सी भी लापरवाही रही या हमें लगा, दोबारा आह्वान करूंगा। अब की बार इस आह्वान पर जो अब की बार आह्वान करूंगा, थाने को छोड़ूंगा नहीं। पिंकी जी, इस तरह के बहुत सारे कारनामे मैंने आपके देखे हैं कि आप लगातार धरने देते रहते हैं, पंचायत करते रहते हैं, सवाल प्रशासन से पूछते रहते हैं, लेकिन आखिरकार न्याय नहीं मिलता है। ऐसी मौतें लगा, उन काम पे क्यों नहीं ध्यान दे रहा हिंदू संगठन? जहाँ किराए की बातें हैं, वो घरों में घुसे बैठे हैं, वो उनके पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, उनको खत्म क्यों नहीं किया? अभी यही यहाँ प्रण किया गया है और इस काम को हम लोग हर सूरत में करेंगे। हिंदू से सभी से आह्वान यहाँ किया है, घर घर जाकर के ये आह्वान किया जाएगा। एक तो नशे का कारोबार यहाँ बंद होगा, और
किसी भी जिहादी को हम लोग अपने यहाँ दुकान मकान कहीं भी कुछ नहीं देंगे। प्रयास ये करेंगे कि बाउंड्री करेंगे और उस जिहादियों का अपने यहाँ आना ही बंद कराएंगे। राज सिंह रज्जू, पूर्व मंडल अध्यक्ष भजनपुरा, भारतीय जनता पार्टी के। मैं इस लड़ाई को मैं 15 साल से लड़ रहा हूँ। ये जो नशा जो चल रहा है यहाँ पर, सूखा नशा, इसमें दारू का ठेका ऐसे खुला हुआ है जैसे आप ये सरकारी देखोगे ना, इस तरह से उसने अपने घर में दारू का ठेका खुला हुआ है। मैंने 14-15 साल पहले जब कार्रवाई करी उसके ऊपर, मेरे ऊपर भी हमला हुआ 2 बार। इनको डर ही नहीं, इनको डर नहीं है। ये इतने बढ़ चुके हैं, इतने इन लोगों की ताकत बढ़ चुकी है कि ये ना तो प्रशासन से डरे हैं, उनको संरक्षण जो मिल रहा है प्रशासन का मिल रहा है। क्राइम आप मानते हैं कि जितना दिल्ली में क्राइम हो रहा है वो नशे की वजह से हो रहा है? नशे की वजह से युवा जो बिगड़ रहा है वो नशे की वजह, खासकर ये भजनपुरा वार्ड में तो खासकर ये नशा बहुत ज्यादा है। और मैंने इसका इतना विरोध किया जी, हम जो हमारे पहले पार्षद थे हमने कुलवंत सिंह भाट, हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हम, और पुलिस हमारे ऊपर केस दर्ज करने के लिए तैयार हो गई थी। हमने कहा भाई ये दारू बंद होनी चाहिए, लेकिन ये दारू बंद नहीं हुई। आज एक इतना नौजवान लड़का हमारा छोटा भाई चला गया, इसका पूरे गांव को बड़ा दुख है। और मैं कह रहा हूँ कि ये नशा रोकने के लिए उसने जो अपनी कुर्बानी दी है, इसको हम ऐसे व्यस्त नहीं जाने देंगे। हम इसके लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इस नशा को हटवा के मानेंगे पूरे भजनपुरा वार्ड से। करतार सिंह ढेड़ा, मैं युवा गुजमंच का अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश, गाँव गावड़ी में। सिंह, आप यहीं के निवासी हैं? जी, गावड़ी गाँव है, मेरे भाई था। हमारे गावड़ी में कितने मुस्लिम जो हैं किराए पे गुजरों क्या रहते हैं? कम से कम 30-35% लोग हैं जो रहते। 35%? जी। क्या लेकिन हमारी रोजी रोटी ये जो हमारी जो ये लड़ाई है, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। जिस तरह से अंकित पिछले 3 साल से ये मुद्दा उठा रहा था ना, हमारे यहाँ साथियों की गली है जिसमें ये पुतलिया नाम की जो लेडीज थी, इसके लड़कों ने हत्या की है। और जो सल्लू नाम का है, उसकी आप वीडियो देखना, पिछले उसने जो इंस्टाग्राम पे डाल रखी है, इतने बड़े बड़े हथियार, इतने बड़े बड़े चक्कू हाथ में लेके, जिस चक्कू से 17 वार करे। आज 4 साल का बेटा अंकित का है, ये मतलब सुमित का बेटा है, अब वो इकलौता बेटा अब रहेगा उनका। अगर जो इसमें दो ठिए मेन है, जिसमें भरत जो साहसी है, जो हमारे जो गांवडी गांव का दुर्भाग्य देखिए, क्या रिश्तेदार भी पूछता है भाई साहसी वाली गली, मतलब गांवडी गांव। अगर जो हम राइस पायलट जी के नाम पे रखे, शायद जल्दी नाम लोग याद ना रखें। भीषम शर्मा जी रोड का नाम रखा, लेकिन लोगों को नहीं पता। लेकिन साहसी वाली गली आज बदनाम इतने, मतलब गांवडी गांव में तब भी कोई बोलते नहीं कहाँ जी साहसी। इसी SHO को खुद मैंने 2 साल पहले लिख के दिया था कि जी इस आदमी कितने ठिए हैं? लगभग 3 ठिए जी, 3। एक 14 नंबर गली में, जिसमें ये पुतलिया मतलब भारत नाम का लड़का बेचता है। हाँ। एक जो है जो गांजा बेचते है पुतलिया, जिसके लड़का गांजा कहाँ बिकता है? गांजा 13 नंबर गली में। 13 नंबर गली में गांजा बिकता है? कौन बेचता है? ये पुतलिया D ब्लॉक की 13 पुतलिया नाम की, हाँ, जिसका ये 4 बच्चे हैं जिन्होंने ये मर्डर करा है। ये हाँ उसी के एक और कोई नहीं है। और तीसरा है फौजन। वो 3 ठिए हैं जो पुलिस को परमानेंट 2 से लेकर 3 लाख तक रुपए हर महीने दे रहे हैं। ये मैंने ACP, हाँ जी बोला, मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने ACP की बात हुई थी। ACP ने ये कहा था कि करता भाई 1-2 लाख रुपए में क्या होता है, छोटा मोटा मामला है। वो 3 साल की मेरी बात कही हुई, आज अंकित पागल मतलब सुमित का वो गुजरी है। क्योंकि सुमित उसी, अगर जो 3 साल पहले वो एक्शन IPS थे वो ACP, अगर हमारी बात मानते, मैं गाँव गाँव का RW का प्रधान भी हूँ, लेकिन वो बात ना मान के ये बोल दिया उस ACP ने, ये छोटी बात है भाई, छोटा मोटा वहाँ बेच रहा कोई गली में खड़ा हो गए। लेकिन आज उसने एक हमारे जो मतलब जिम ट्रेनर है उसको, मतलब हमारे गांव की लड़ाई को तो 302 में दिखा रहे हैं कि सुमित ऐसा था, जबकि सुमित उसी लड़ाई को लड़ रहा था जो हम लड़ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि अगले जैसे कि हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो हम पे भी हमला, हम पे मुकदमा भी हो सकता है, क्योंकि बीट वाला इस पर धमका के जाए कि प्रधान तो RW लेगा। नशे के जो कारोबारी हैं, नशे माफिया जो हैं, वो हमें धमका, आपको हो सकता है कि बाद में ढूंढे। हाँ, धमकाएंगे भी, क्योंकि पहले 3 साल पहले धमकाया था कि भाई तू ये क्या कर लेगा, हुआ ही कुछ नहीं। अंकित ने धमकानी तो गया था, अंकित का वहाँ कोई बिजनेस नहीं था, लेकिन उसमें मीडिया में जब वो बात आई तो वो उन्हें सिर्फ वहाँ गांजा बेच रहे थे वो लोग, और कोई झगड़ा ही नहीं है। और उन्होंने हत्या कर दी सर, हम 17 चाकू मार कर। वो सिर्फ आपसे डिमांड है, आपके चैनल माध्यम से पुलिस प्रशासन से, कि ये तीनों पॉइंट जल्द से जल्द खत्म हो बस, और इन्हें गिरफ्तार किया जाए जो 2 लोग गायब हैं। कबीर प्रसाद है, मैं गोंडा में रहता हूँ, 76 साल उम्र है मेरी, 76। 2011 में अन्ना के साथ था। अन्ना जी शराब और नशे के बिल्कुल खिलाफ थे, और अब भी हैं। जब अरविंद ने दारू के ठेके खोले ना, तो अन्ना जी ने कही कि अरविंद अच्छा आदमी नहीं है। हम उस पर जाते हैं, अब भी, पहले भी जाते थे, लेकिन ये शराब, गांजा, चरस, ये हब बन गया यहाँ। किस वजह से, किसने बनाया? कोई नहीं, कोई बड़ी शक्ति है जनता से भी,
जिसने ये बनाया है। जनता से बड़ी शक्ति हो सकता है प्रशासन के मालिक और सरकार के मालिक मिले हुए हो और इनसे कलेक्शन ऑफ मनी धन, और हो सकता है जज भी मिले हुए हो, न्यायाधीश भी, जो इनसे पैसा वसूलते हो। वो क्या लग रहा है, शासन प्रशासन पैसा लेके ये सारे काम बिल्कुल पक्का 100%। अगर यकीन नहीं तो यहाँ एसीपी आया था गोंडे चौक पे, 500 रुपए लेते विजय विधूड़ी, जो है जाफराबाद में एसएचओ था। मैंने कही साहब आपको तो एसीपी होना चाहिए। उसने 2 आदमी उधर खड़े कर दिए, 2 उधर 2 इधर, 6 खड़े कर दिए, और उसका ड्राइवर आया और उसने 500 रुपए ले लिए। मैं बोला साहब ये ड्राइवर आपका है? बोला हाँ। मैं बोला इसने तो 500 रुपए ले लिए। कहने लगा क्यों, 24 घंटे नौकरी नहीं करते? फिर मैं बोला मैं एसएस यादव से कहूंगा। ये हिंदुओं के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज ये मुझे दिखाई नहीं दे रहे। क्या ये हम गुजरों को हिंदू नहीं समझते? क्या वोट के लिए ही सिर्फ हम हिंदू हैं? अगर अगली बार गांव के अंदर घुसने नहीं दूंगा मनोज तिवारी, तुम्हें बता रहा हूँ। हम कट्टर हिंदू है, असली गुजर, हमसे बड़ा बलिदान किसी ने नहीं दिया, और आज पूरा हिंदू समाज हमारे साथ खड़ा है। मैंने आह्वान किया था वीडियो के माध्यम से कि आप यहाँ पंचायत में पहुंचो, आपकी लोकसभा है, आपकी सरकार है, आखिर आप भी मुंह छुपा करके बैठे हो ऐसे? इतने डर गए क्या इन लोगों से? क्या लग रहा है, शासन प्रशासन पैसा लेके ये सारे काम बिल्कुल पक्का 100%। अगर यकीन नहीं तो यहाँ एसीपी आया था गोंडे चौक पे, 500 रुपए लेते, जो है जाफराबाद में एसएचओ था। मैंने कही साहब आपको तो एसीपी होना चाहिए। उसने 2 आदमी उधर खड़े कर दिए, 2 उधर 2 इधर, 6 खड़े कर दिए, और उसका ड्राइवर आया और उसने 500 रुपए ले लिए। मैं बोला साहब ये ड्राइवर आपका है? बोला हाँ। मैं बोला इसने तो 500 रुपए ले लिए। कहने लगा क्यों, 24 घंटे नौकरी नहीं करते? फिर मैं बोला मैं एसएस यादव से कहूंगा। साथ होकर ही उन पर कार्रवाई होगी, जब हम साथ होंगे कि नशा का कारोबार, नशे के जो जितने धंधे चल रहे 2 नंबर के, ये सब बंद होने चाहिए। यही मेरा भाई चाहता था, वो मर गया आज, लेकिन हम सब भाई सारे साथ हैं तो शायद वो बंद हो। और एक 14 नंबर गली में, जिसमें ये पुतलिया, मतलब भारत नाम का लड़का बेचता है। एक जो है जो गांजा बेचते है पुतलिया, जिसके लड़का गांजा कहाँ बिकता है? गांजा 13 नंबर गली में। 13 नंबर गली में गांजा बिकता है? कौन बेचता है? ये पुतलिया डी ब्लॉक की 13 पुतलिया नाम की, हाँ, जिसका ये 4 बच्चे हैं जिन्होंने ये मर्डर करा है। ये हाँ उसी के हैं, और कोई नहीं है। और तीसरा है फौजन। वो 3 ये हैं जो पुलिस को परमानेंट 2 से लेकर 3 लाख तक रुपए हर महीने दे रहे हैं। इतने इन लोगों की ताकत बढ़ चुकी है कि ये ना तो प्रशासन से डरे हैं, उनको संरक्षण जो मिल रहा है प्रशासन का मिल रहा है। क्राइम हम मानते हैं कि जितना दिल्ली में क्राइम हो रहा है वो नशे की वजह से हो रहा है। नशे की वजह से युवा जो बिगड़ रहा है वो नशे की वजह से। तो आज से ही काम नहीं चलेगा, लगातार इसके पीछे लगना पड़ेगा, और जितने भी किराएदार इन लोगों ने पाल रखे हैं मुस्लिम, उनका खाली कराना पड़ेगा।